फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड्स का, प्रूव दैट रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन, ऐसा क्वेश्चन फिक्स आएगा कंफर्म 2 मार्क के लिए, कंफर्म है बेटा 2 मार्क कंफर्म, रेडी क्या, यस और नो? हाँ, इसमें इक्वेशन चेंज होगा, ये नंबर बिंबर चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा फिक्स आएगा, समझा ना? 2 मार्क का है मतलब फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ। रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन, रूट ऑलवेज टू अपोजिट साइंस, रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन टू अपोजिट साइंस, ये कंसेप्ट है। रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन टू अपोजिट साइन। अपोजिट साइंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट मतलब समझा ना? हाँ, सो रूट हमेशा 2 अपोजिट साइंस के बीच में होता है। क्लियर? आपको करना क्या है, जो भी आपको इक्वेशन दिया है आपको लिखने का ऐसा इंग्लिश में, गिवन इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस एफ ऑफ एक्स में आपको शुरुआत में एक्स की जगह पे 0 डालना है। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप 0 डालोगे तो ये एफ ऑफ 0, इधर आप 0 डालोगे तो ये 0 का क्यूब माइनस 0 माइनस 4, मतलब -4 आएगा, जो कि नेगेटिव आंसर है। क्या है? तो हमने शुरू किया 0 से, नेगेटिव साइन मिला है, नेगेटिव साइन मिला है आपको शुरुआत में, तो आप पॉजिटिव साइन मिलने तक पुट करते रहोगे, पॉजिटिव साइन मिलने तक पुट करते रहोगे। अब एक्स की जगह पे 1 डालूंगा, एफ ऑफ 1, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 डालने वाला हूँ, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -1 -4, ये कैंसिल होकर फिर से -4, मतलब नेगेटिव वैल्यू ही आ रहा है। यस, अभी हम लोग एक्स की जगह पे 2 डालेंगे, एफ ऑफ 2, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 डालूंगा तो आ जाएगा 2 क्यूब -2 -4, 2 का क्यूब होता है मेरे ख्याल से 8, 8 -2 -4, 8 -2 6, 6 -4 2, ये वैल्यू कैसा आया है? मैंने कहा था पॉजिटिव आएगा तो आपको स्टॉप करना है, पॉजिटिव आएगा तो हमें स्टॉप करना है, बराबर है कि नहीं? रूट हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है, नेगेटिव और अपोजिट साइंस, नेगेटिव साइन। तो सेकेंड लास्ट और लास्ट आपको चेक करना है वैल्यू। सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या था? 1, लास्ट वैल्यू क्या है? 1 पे नेगेटिव साइन है, 2 पे रूट हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है, मतलब रूट आपका 1 और 2 के बीच में है, यस और नो? और वही तो आपको प्रूफ करना है ना? रूट ऑफ द इक्वेशन, बरोबर है कि नहीं? यस और नो? तो लास्ट में लिखने का देयरफॉर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन 1 and 2, सिंपल है, हो गया ना प्रूफ, क्योंकि 1 पे नेगेटिव साइन आ रहा है और 2 पे अपोजिट साइन आ रहा है, मतलब रूट 1 और 2 के बीच में है। 2 मार्क का सिंपल क्वेश्चन, समझा कि नहीं? कंप्लीट करो अपने शिकवायचं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। कौन सा मेथड देखने वाले हैं हम लोग? पूरा स्टार्ट टू एंड दिखाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना क्या करना है। इजी मेथड है बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है उसको लिखूंगा, गिवन इक्वेशन, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग शांत बैठने का। गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स अज्यूम करेंगे, तो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अभी हम लोग यहाँ पे पहले एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 पॉजिटिव है, स्टार्ट पॉजिटिव से हुआ है, मतलब स्टॉप नेगेटिव पे करेंगे। 0 के बाद 1 पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ 1, इधर 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 -1 प्लस 1 कैंसिल होके ये 1 आएगा, ये फिर से पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? बरोबर। पुट एक्स इज इक्वल्स टू, रुको जरा मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। नहीं, ये भी है क्लास वर्क का ही हमने किया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन से। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 करता हूँ, सब रेडी? वही है, सेम करना है, बाइसेक्शन मेथड। ये रफ कर दो बेटा, चलो सब लोग देखो, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आना चाहिए पक्का, ये सब एग्जाम में आपको आएगा। अरे अचानक से ये हलचल, हाँ चलो रेडी क्या? वंस मोर
बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट। क्या बोला है? फाइंड, आपको रूट फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैं लिखूंगा। गिवन इक्वेशन है मेरा एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लेंगे। यस और नो? यस। अभी रूट कहाँ पे लाई करता है वो चेक करने के लिए आपको पता ही है, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे 0, बोलो f ऑफ 0, 0 0 क्या बचेगा? 1 पॉजिटिव। फिर हम लोग x की जगह पे 1 डालेंगे, x की जगह पे 1 डालेंगे, बोलो 1 1 क्यूब 1 होता है ना, इधर 1 डालो, 9 इंटू 1 प्लस 1। ये कितना आ रहा है रे? हाँ -7 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्टॉप करना है कि आगे बढ़ना है? स्टॉप करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन आ गया ना, तो यहाँ पे एक डायलॉग लिखना पड़ेगा आपको ऐसा, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आने वाला है वो 0 और 1 के बीच में आने वाला है। क्या आपको ये समझ में आया? वीडियो पॉज करो, इतना अच्छे से लिखो। चलो आगे बढ़े। ए अभी इधर देख बाबू, इधर देख, पेपर में इधर उधर नहीं देखने करेगा तो इधर देख। अभी रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 लिखा आपने। इधर कुछ मैंने टेबल का फॉर्म बनाया है, चालू करते हैं। ये a रहता है और ये b रहता है। a 0 है, b तो इधर 0 लिखूंगा, इधर 1 लिखूंगा। c निकालने का बाइसेक्शन मेथड में c का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है सर। 0 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 0.5 आता है। फिर एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी, सी क्या है? तो एफ ऑफ 0.5 निकालना है। कैसे निकालोगे? ये एफ ऑफ एक्स दिख रहा है क्या? इसमें एक्स की जगह पे क्या डालने का? 0.5। तो यह जाएगा 0.5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0.5 प्लस 1 बराबर। कैलकुलेटर पे ये पूरा डालने का एक साथ। 0.5 पहले टाइप करो। सर क्यूब के लिए कैलसी पे क्यूब का बटन है बराबर। -9 ब्रैकेट में 0. जैसा दिख रहा है वैसा टाइप करो बेटा, सेम टू सेम आता है कैलकुलेटर पे। ध्यान सुनो, लिसन वन मोर थिंग। कैलकुलेशन करने से पहले और एक चीज आपको मुझे बतानी चाहिए, जो है फिक्स मोड। कौन सा मोड? आप कैलसी पे मोड का बटन दबाओ, मोड ऐसा कोई फिक्स ऑप्शन आ रहेगा? फिक्स मोड का बटन दबाओ, फिर मोड का बटन दबाओ, फिर मोड का बटन दबाओ। फिक्स लिख के कुछ आ रहा है क्या? फिक्स लिख के कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? जो मेरी बात सुनेगा उसका फायदा होगा, बाकी क्या हर एक अपना अपना अलग अलग इंसान है। आया फिक्स? तो फिक्स मोड में जाओ और वहाँ पे 4 डालो। 4 डाल दिया। अभी कैलसी के स्क्रीन के ऊपर देखो फिक्स लिख के आया है क्या? वेरी गुड। कुछ कैलसी पे फिक्स मोड में जाने के लिए शिफ्ट दबा के मोड दबाना पड़ता है कुछ कैलकुलेटर पे। ये दिखा रहे, ये शिफ्ट दबा के मोड दबाया तो ऑप्शन नंबर 6 आता है फिक्स। ये 2 बटन जिस कैलसी पे अलग कलर का है ना, वो कैलसी का बात कर रहा हूँ। आया? 4 दबाया गया। अभी फिक्स मोड में जाने के लिए 4 दबा दिया। अभी आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे ना कैलकुलेटर पे, पॉइंट के बाद तुमको 4 ही डिजिट मिलेगा। पॉइंट के बाद और वो 4 डिजिट राउंड ऑफ होके आएगा। कौन करेगा राउंड ऑफ? कैलकुलेटर करेगा। समझे? अपने को करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ रहा है सर? कोई भी आंसर आएगा ना? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? नको। किसको आंसर आता है जल्दी? कोई है अच्छा इधर? हाँ लावण्य जी आप बताइए, किसका आंसर आया है? उन्होंने में ही बताएगी बेटा, उन्होंने में अच्छी है। 3.3750। ये नेगेटिव वैल्यू आया है। ये वैल्यू कैसा आया है? सबको यही वैल्यू आएगा, सबको यही वैल्यू आएगा। एक लाइन मारने का ऐसे बराबर। ये चीज़ वापस करनी है हमें। सब रेडी? ये तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया कि पॉजिटिव? ये नेगेटिव आंसर है, मतलब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ए की तरफ या बी की तरफ? अब ये कैसे डिसाइड होता है? ए तुम्हारा 0 है ना? 0 पॉजिटिव की नेगेटिव है ना? 0 पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कहीं पे तो तुम लोग ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख कर रखना। और बी
नेगेटिव है। बी मतलब 1 ना, 1 पे नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब ये वैल्यू तुमको पता रहे कि नेगेटिव मतलब ए को चेंज करने का कि बी को चेंज करने का। तो बी को चेंज करो, ए को सेम रखने का, बी को चेंज करने का, 1 को हटा के 1 की जगह पे सी का वैल्यू क्या आया था, सी का वैल्यू 0.5 आया था, वो लिखने का। समझा? चलो c इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। अभी a 0, b 0.5, तो 0 प्लस 0.5 अपॉन 2, ये आएगा 0.25। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो f ऑफ 0.25 निकालने वाला हूँ। 0.25 का क्यूब -9 इंटू 0.25 प्लस 1 बराबर है। ये कैलकुलेटर पे डाल पूरा 1 टाइम। मृणमयी जी, हाँ बेटा बोलो। 2-3 ये नेगेटिव वैल्यू आया रे। नेगेटिव वैल्यू आया मतलब फिर से ए को चेंज करोगे कि बी को चेंज करोगे? बी को चेंज करेंगे। ये ए सेम रहेगा, इधर आएगा 0.25। चलो सी निकालते। ए प्लस बी अपॉन 2। सब रेडी हो गया? अरे मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। a प्लस बी, बी कितना था 0.25, ये कितना आ रहा है 0.25। अभी सुनो बेटा, आपको कितने इटरेशन करने हैं? 3 इटरेशन, मतलब 3 बार सी का वैल्यू निकालना है। तुमने 3 बार सी का वैल्यू निकाल लिया है, 1 2 3। रुक जाओ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, अप्रोक्सीमेट रूट, बोलो अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आया लास्ट में c का वो लिखने का। ये आपका आंसर है। समझा क्या? 3 इटरेशन 1 2 3। देखो c का फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू, सेकंड इटरेशन का वैल्यू, और ये करने का नहीं। ये क्यों करते हैं हम लोग? नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट इटरेशन करना ही नहीं है, हमें 3 इटरेशन करने हैं, 1 2 आगे जाना है क्या? तो ये करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर है x इज इक्वल टू 0.125। समझ लो, 125 कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.